हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं बात करने वाला हूं मासिक राशिफल के विषय में। और ये जो मासिक राशिफल है माह सितंबर 2021 से संबंधित है, यानी कि सितंबर 2021, और मेष राशि से लेकर के हम मीन राशि तक सभी राशियों के जो जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे, बताएंगे कि सितंबर का महीना उनके लिए क्या लेकर के आ रहा है। और अगर कोई किसी भी राशि में कोई तकलीफ है, कष्ट है, परेशानियां हैं, तो साथ में उसका उपाय भी आपको बहुत ही सरल उपाय देंगे जो कि हम राशिफल के अंत में बताया करते हैं। वो भी आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको उसकी भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और अगर उन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपका महीना बहुत ही आराम से, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से निकल जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम आपके साथ राशिफल की चर्चा करें, आइए जो ये महीना जो सितंबर का है, इसमें गोचर में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है, पहले आइए इसके विषय में बात कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, सूर्य जो हैं वो 16 सितंबर दिन गुरुवार को रात्रि 1:13 पर अपनी स्वयं की राशि सिंह से निकलेंगे और अपनी सम राशि कन्या में इनका प्रवेश होगा, जहां पर इनकी युति अपने मित्र ग्रह मंगल के साथ होगी और माह के अंत तक ये बनी रहेगी इनके साथ युति मंगल के साथ सूर्य की। तथा अपने समग्रह बुध के साथ भी इनकी युति बनेगी इसी कन्या राशि में, जो कि बुध की राशि है। और यहाँ पर बड़ा अच्छा राजयोग का निर्माण करेंगे सूर्य इनके साथ आकर के। और ये युति जो है 22 सितंबर तक बनेगी, बहुत कम समय तक के लिए। 16 सितंबर से 22 सितंबर तक जो है वो बनेगी बुध के साथ, और 16 सितंबर से 30 सितंबर तक मंगल के साथ कन्या राशि में। मंगल अस्त एवं मार्गी अवस्था में 6 सितंबर दिन सोमवार को अपनी मित्र राशि सिंह से निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे माह इसी राशि में ही बने रहने वाले हैं। यहाँ पर इनकी युति अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ रहेगी 22 सितंबर तक, तथा 16 सितंबर से अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ होगी इनकी युति, जैसा हम अभी आपको बता चुके हैं, जो कि माह के अंत तक बनी रहेगी। इसी प्रकार बुध ग्रह जो हैं 22 सितंबर दिन बुधवार को अपनी स्वयं की राशि जो कन्या है, जहाँ पर वो विराजमान है, वहाँ से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि तुला में उनका प्रवेश होने वाला है उदय और मार्गी अवस्था में। तथा इस राशि में इनकी युति अपने परम मित्र ग्रह शुक्र के साथ बनेगी, जो कि माह के अंत तक बनी रहेगी, सितंबर के अंत तक। हालांकि बुध जो है वो 27 सितंबर को वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे माह के अंत में जाकर के। गुरु बृहस्पति वक्री और उदय अवस्था में अपनी सम राशि कुंभ में पूरे माह संचार करते रहेंगे। शुक्र 5 सितंबर को दिन रविवार होगा, अपनी नीच राशि जो कन्या है उसमें फिलहाल चल रहे हैं, लेकिन ये यहाँ से 5 सितंबर को निकलेंगे अपनी नीच राशि कन्या से और अपनी स्वयं की राशि तुला में इनका प्रवेश होगा। और इस राशि में इनका साथ अपने परम मित्र ग्रह बुध के साथ रहेगा 22 सितंबर से माह के अंत तक। इसी प्रकार शनि वक्री अवस्था में और उदय अवस्था में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार करते रहेंगे पूरे माह। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में संचार करेंगे पूरे माह और केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में संचार करेंगे पूरे महीने। तो ये थी ग्रहों की गोचर में स्थिति जो रहने वाली है इस सितंबर के महीने में। और इसी के आधार पर ही
12 राशियों के जो जातक हैं उन पर अच्छे और बुरे प्रभाव देखने में आएंगे, जिसका हम चर्चा अब आपसे एक एक राशि के विषय में खोल करके करेंगे डिटेल में। मेष राशि से, और यहाँ पर राशियों के विषय में चर्चा करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, काफ़ी लोगों की कमेंट बॉक्स में ये कमेंट आते हैं, हमारे पास अभी आ रहे हैं कि आप गुरुजी ये जो राशिफल है लगन के हिसाब से बताते हैं या राशि के हिसाब से बताते हैं। देखिए, ये जो राशिफल है ये लगन चार्ट के अनुसार हम बताया करते हैं, यानी कि अगर आपका मेष लगन है तो आप मेष राशि जो हम बोल रहे हैं, समझिएगा कि मेष लगन के जो लोग हैं उनको ये उनका है राशिफल। तो मैं मेष लगन की बात कर रहा हूं यहां पर। और मेष लगन में सबसे पहले यानी कि एरीज साइन, जिसको हम बोलते हैं एरीज असेंडेंट। तो देखिए, हम सबसे पहले आपके व्यवसाय के विषय में आपको बताना चाहेंगे, और वो ये कि आपका जो व्यवसाय है पिछले काफ़ी दिनों से, वैसे तो कोई दिक्कत, ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात हमें दिखाई नहीं दे रही है आपके चार्ट में, आपके कार्य क्षेत्र में को लेकर के, चाहे आप रोजगार में हैं या व्यापार में हैं। लेकिन हाँ, कार्य तो आपके जरूर पूरे होंगे। देखिए, कार्य पूरे होने में कोई संदेह नहीं है किसी भी प्रकार का। आप अपने जो भी कार्य हैं कार्य क्षेत्र से संबंधित सभियों को पूरा करेंगे, सफलतापूर्वक करेंगे। लेकिन हाँ, इतना आपको जरूर एहसास होगा, महसूस होगा अच्छी तरह से कि जो कार्य आप कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय में है या रोजगार में है, उनको पूरा करने में थोड़ी दिक्कतें और तकलीफ या बाधाएं आपको जरूर उनका सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कार्य आपके बिल्कुल एकदम स्मूथली चलते रहेंगे और आप उनको बहुत आराम के साथ पूरा कर लेंगे, ऐसा नहीं है। करेंगे तो अवश्य, लेकिन उसमें थोड़ी विघ्न बाधाओं का भी सामना आपको जरूर करना पड़ेगा। अंततः गोत्वा आपकी सफलता आपको मिलने वाली है। वैसे कोई बड़ी समस्या आपके कार्य क्षेत्र में, कोई बड़ी तकलीफ, कोई बड़ा चैलेंज, इस प्रकार का दूर तक भी कोई योग आपके चार्ट में हमें आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित नहीं मिल रहा है। आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं। देखिए, आर्थिक स्थिति की भी अगर हम बात करें तो धन का भी जो आगमन है वो भी, या तो कह सकते हैं थोड़ा उसका फ्लो कम रहेगा, या उसमें भी कुछ रुकावटें रहेंगी या बाधाएं रहेंगी। मतलब एक मेरा कहने का यहाँ पर भाव ये है कि धन का आगमन पूर्ण रूप से और एक साथ नहीं हो पाएगा, या तो थोड़ा थोड़ा आएगा या थोड़ी मात्रा में आएगा या कुछ बाधाओं के बाद उसका आगमन होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि धन एकदम आए ना, ऐसी भी स्थिति नहीं है। ये स्थिति दूर तक नहीं है, आएगा, कम मात्रा में आएगा या रुकावटों के साथ आएगा। और जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, तो देखिए, सुख सुविधाओं के विषय में मैं बता दूं कि सुख सुविधाओं का जो लाभ है उसको उठाने में थोड़ा आप एक तरीके से वंचित रहेंगे इस माह, या कम मात्रा में उसका लाभ ले पाएंगे सुख सुविधाओं का। बहुत ही स्पष्ट संकेत ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं। और इसके आगे आपके प्रेम संबंधों की चर्चा कर लेते हैं और वैवाहिक संबंधों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जहाँ तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है, आपका जो व्यक्तित्व है वो तो बहुत आकर्षक रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है इस पूरे माह। लेकिन प्रेम संबंधों को लेकर के ग्रहों का आपको दूर दूर तक भी कोई सहयोग नहीं मिलेगा इस माह में। तो अगर आप कोई अपना प्रयास कर रहे हैं इस दिशा में, तो आपके जो प्रयास हैं वो एक तरीके से उनका जो फल है वो आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा। पूर्ण रूप क्या, मैं तो यहाँ पर इतना ही कहूँगा कि आपको मिल ही नहीं पाएगा, उसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। ऑलरेडी पहले से ही अगर कोई रिलेशनशिप है तो वो भी इस अवधि में ठंडे रहेंगे रिलेशनशिप, चाहे आपके कार्यों में बिजी होने के कारण, चाहे कुछ और दूसरे कारण बन जाए। इस महीने मामला ठंडा रहेगा रिलेशनशिप का। और जहाँ तक विवाहित व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैवाहिक जीवन बहुत ही सुंदर रहेगा ये इस सितंबर के महीने में। बहुत
जीवन साथी के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ आपके बहुत ही प्रेम पूर्ण संबंध बनेंगे। आप काफ़ी उनके प्रति कमिटेड रहेंगे और आपको भी उनकी ओर से पूरा प्यार और पूरा एक तरीके से हर तरीके का सहयोग प्राप्त होगा। बहुत अच्छे संबंध रहने वाले हैं सितंबर में विवाहित व्यक्तियों के अपने लाइफ पार्टनर के साथ। कहने का अभिप्राय ये है। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? देखिए, पारिवारिक संबंधों में तो ऊपर नीचे होता रहेगा। कभी थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे, कभी तल्खी हो जाएगी, कभी ज़्यादा वैचारिक मतभेद हो जाएंगे, इस प्रकार का चलेगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि साहब पूर्ण रूप से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, नहीं, इस बात की संभावना ना के बराबर है। तो आपको भी ये चाहिए कि आप भी अपनी ओर से कोई ऐसा मौका अपने परिवार के सदस्यों को ना दें कि जिसके कारण आक्षेप आपके ऊपर आ जाए। वैसे तो आप अपने व्यक्तित्व के कारण, व्यक्तित्व तो आपका पूरे सितंबर के महीने में बहुत अच्छा रहेगा। आकर्षक लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित रहेंगे, चाहे वो आपका कोई सा भी क्षेत्र हो। व्यक्तित्व का तो आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है अपने इस सितंबर के महीने में। शिक्षा की बात करें, छात्रों को कैसा रहेगा शिक्षा को लेकर के? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, जहां तक छात्रों का प्रश्न है, यूं तो पूरा महीना ही छात्रों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जो विशेष प्रगति का योग है वो सितंबर के आरंभ से लेकर के और एक प्रकार से सितंबर महीने के मध्य तक बहुत सुंदर योग। अगर आप इसमें कुछ अच्छा परिणाम पाना चाहते हैं तो थोड़ी भी अगर अच्छी अपने आप को सिंसियरिटी के साथ अपनी पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई की ओर ध्यान देंगे, तो परिणाम बहुत ही आश्चर्यजनक भी आ सकते हैं। बहुत अच्छा समय रहेगा माह के आरंभ से और माह के मध्य के बीच में। हालांकि समय, मैंने जैसा कहा कि पूरा माह अच्छा रहेगा, लेकिन ये विशेष समय है आपकी प्रगति के लिए शिक्षा के क्षेत्र में। अब संतान की बात करें तो संतान के लिए भी मैं कहना चाहूँगा माता पिता को कि इस महीने संतान की ओर से कुछ विशेष परिणामों की प्राप्ति हो सकती है माह के आरंभ से और माह के मध्य के बीच में। यूँ तो माह के मध्य से माह के अंत तक भी परिणाम अच्छे ही प्राप्त होंगे आपको माता पिता को संतान की ओर से। संतान सुख पूर्ण रूप से प्राप्त होगा माता पिता को, और संतान जो करेगी कार्य उसमें उनको काफ़ी अच्छा नाम, यश की प्राप्ति हो सकती है और उससे माता पिता भी काफ़ी गौरवान्वित महसूस करेंगे। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य वैसे तो उत्तम रहेगा, लेकिन 19-21 बीच बीच में कुछ ना कुछ छोटी मोटी परेशानियां जरूर चलेंगी आपके स्वास्थ्य को लेकर के। ऐसी कोई गंभीर समस्या तो नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, छोटी मोटी समस्याएं स्वास्थ्य से संबंधित जरूर रहेंगी, उनका आपको ध्यान रखना है। उपाय क्या करें? अब हम आपको उपाय बता देते हैं। देखिए, 2 उपाय करिए, तीसरा उपाय नहीं करना। बहुत छोटे से उपाय आपको बता रहे हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा पर अगर चोला चढ़ा सकें तो बहुत अच्छा है, और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ बहुत आराम से पढ़ना है, एक एक शब्द को ध्यान दे करके। हमने अपना एक वीडियो भी हमारा आ चुका है कि हनुमान चालीसा को किस प्रकार पढ़ना चाहिए। अगर आप वो सुन लेंगे तो आप का समझिएगा कि हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं आप। इसी प्रकार गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करना ना भूलें। सुंदर परिणामों की प्राप्ति होगी पूरे महीने। तो ये था आप मेष लगन के जो जातक हैं उनका मासिक राशिफल सितंबर 2021 का। आपको पसंद आया है मेरे प्रिय साथियों तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको शेयर करें, चैनल को, इस प्रोग्राम को, हमारे वीडियो को, और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समयानुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।